प्रति और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रांस टैरो 369 में। सो गाइज़, आज एक बार फिर से हम लोग देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। ओके, सो गाइज़, हमेशा की तरह ये रीडिंग एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। सारे साइंस और सारे एलिमेंट्स के लिए होने वाली है। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं बस उतने ही रखने हैं। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करते हैं वो मैसेजेस किसी और के लिए हो सकते हैं। ऑलराइट, ओके। सो गाइस, चलिए बिना कुछ देरी किए हम अपनी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें और बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं एक दूसरे के बारे में, कैसा फील कर रहे हैं, क्या होने वाला है, क्या चल रहा है। गाइस, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं इसलिए इनको हम नहीं लेंगे। ऑलराइट, क्या चल रहा है यूनिवर्स, क्या होने वाला है। ओके, एंड वी रिसीव वन कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एरीज लियो सैज। ओके यूनिवर्स प्लीज़ कुछ कार्ड्स और दे दीजिए। ओके, फोर ऑफ पेनिकल्स। All right. Okay, four of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay. Oh my God. ये देखिए guys, Aries, Leo, Sag, Aries, Leo, Sag. Okay. We have Empress in reverse. ओके गाइस, कुछ तो गलत चल रहा है इनकी लाइफ में जो नहीं चलना चाहिए, बट ठीक है, देखते हैं आगे और हमारे पास क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। ऑलराइट, ओके, वी हैव रिसीव्ड वन मोर कार्ड, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, Aries, Leo, Sag, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. Okay. Oh, Aries, Leo, Sag. Okay. यहाँ पर गाइस 2 कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। Aries, Leo, Sag, Seven of Wands in reverse. And 5 of Swords in reverse. Universe, please give me one more card. एक कार्ड और दे दीजिए। And here we have received Tower in reverse. Okay. ठीक है गाइज, चलिए कार्ड्स तो हमारे पास यहाँ पर सारे निकल कर आ चुके हैं। देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्या निकल कर आया है। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो गाइज, सारे साइंस और सारे एलिमेंट्स यहाँ पर हमारे पास मौजूद है इस रीडिंग में। तो चलिए, हमेशा की तरह जैसे कि हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते ही हम सबसे पहले यहाँ पर हेल्थ की बात करते हैं। तो चलिए कुछ हेल्थ यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हेल्थ जो है वो क्या कह रही है। सो गाइज़, ये किसी के भी लिए हो सकता है, आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए या फिर थर्ड पार्टी के लिए। ऑलराइट, ओके। सो ऑलराइट गाइज़, देखिए यहाँ पर इस रीडिंग में एक क्लियर कट मैसेज निकल के आता है आप में से कई लोगों के लिए। जैसे कि मैंने कहा, ये आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी के लिए भी हो सकता है कि गाइज़, इनको यहाँ पर, आप में से कई लोगों को यहाँ पर थोड़ा पुअर लाइफस्टाइल की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। जब मैं कहती हूँ पुअर लाइफस्टाइल, तो इसका मतलब ये है कि ये अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या तो ये एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, इनकी नींद ठीक से नहीं हो पा रही है। इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। नींद ठीक से नहीं होने के कारण यहाँ पर कई लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं और कुछ लोगों को यहाँ पर माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है।
यहाँ पर गाइस कुछ लोगों के लिए क्लियर कट मैसेज है कि अगर आपके घर में आपके पार्टनर या फिर थर्ड पार्टी या आप तीनों में से कहीं भी अगर आपके घर में कोई पेट है, तो आपको अपने पेट के लिए भी बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपके पेट की तबीयत ख़राब हो सकती है। इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। ऑलराइट, ओके गाइज़, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आता है, और वो मैसेज ये निकल कर आता है कि अगर आपकी स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो गाइज़ उसको लाइटली नहीं लीजिए, क्योंकि स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम कई बार लिवर से उसका जो होता है रूट कॉज होता है। तो एक बार प्लीज़ थोड़ा डॉक्टर को जाकर एक बार चेकअप करा लें, डॉक्टर के पास जाकर, और अपने स्किन पे आए हुए रैशेस को, या अगर स्किन में आपको बर्निंग हो रहा है या किसी तरह के सेंसेशंस हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप एक बार जाकर डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिए। ओके, ऑलराइट। सो गाइस, चलिए बिना कुछ देर किए अब हम यहाँ पर अपनी रीडिंग को करते हैं शुरू। यहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है गाइस, देखिए जैसे कि कार्ड यहाँ पर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, और मेरे कई जो व्यूअर्स हैं आप तो खुद ही टैरो रीडर बन चुके हैं और आपको बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें कुछ खासी अच्छी नज़र तो नहीं आती हैं। ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में यहाँ पर कई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी थी और हो चुकी हैं दोनों के बीच में। काफ़ी कुछ यहाँ पर बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस है, जो चीज़ इन्होंने सोची है वो इनकी लाइफ में हो नहीं रही है, सिर्फ वेट कर रहे हैं। और आप में से कई लोगों के केस में गाइज यहाँ पर क्लियर कट फील मिलता है कि आपके पार्टनर ने यहाँ पर क्विट कर दिया है, और अब वो इस रिलेशनशिप में कोई भी चैलेंजेस को फेस नहीं करना चाहते हैं, इन्होंने क्विट कर दिया है यहाँ पर। ओके, सो गाइज़, आप में से कुछ लोग जो है यहाँ पर किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर जो हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, और कुछ लोग जो हैं यहाँ पर सिंगल हैं। लेकिन जो सिंगल लोग यहाँ पर हैं उनका रेशो बहुत ही कम है, इस रीडिंग में बहुत कम निकल कर आया है। जो लोग यहाँ पर सिंगल्स हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जो कि बहुत कम जिनका रेशो निकल कर आया है, उनके केस में यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई मदर फिगर यहाँ पर दिखाई देते हैं। कुछ लोगों के केस में यहाँ पर कोई फादर फिगर हैं जो दिखाई देते हैं, जिनकी वजह से आपका रिलेशन जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा है। और यहाँ पर गाइज़ बहुत छोटे से सेट ऑफ पीपल के लिए मैं यहाँ पर रिलीजन एक फैक्टर बताऊँगी। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर आप सिंगल भी हैं और आपकी फैमिली नहीं मान रही है तो यहाँ पर कोई रिलीजन वगैरह नहीं है। यहाँ पर सिंपल है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो चाह रहे हैं कि उनकी पसंद से आपकी शादी हो, चाहे वो इंटरकास्ट हो या फिर कास्ट में हो, जहाँ भी हो उनकी पसंद से हो आपकी शादी। इस तरह का फीलिंग यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर गाइस सिंगल्स के लिए एक जो स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आया है कि आप बहुत ही रिबेलियस हो रहे हैं आपके पेरेंट्स के साथ में। आपके पार्टनर जो है वो बहुत ही रिबेलियस हो रहे हैं आपके पेरेंट्स के साथ में, और यही वजह है कि यहाँ पर जो आपके पेरेंट्स हैं वो एक थर्ड पार्टी का प्ले कर रहे हैं रोल, और आपकी उनसे बन नहीं रही है, आपके पार्टनर की उनसे नहीं बन रही है। आपके पार्टनर काफ़ी कुछ यहाँ पर मुझे स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं, और कई लोगों के केस में ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर के पेरेंट्स के बीच में इतने क्लैशेस हो चुके हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर कि इन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ में भी जो हैं इनके रिलेशंस काफ़ी यहाँ पर मुझे ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। गाइज़ कुछ लोगों के केस में यहाँ पर मैं सिंगल्स की स्पेसिफिकली यहाँ पर बात कर रही हूँ। आप में से कुछ लोगों के लिए गाइज़ मुझे ये समझ में तो आ रहा है यहाँ पर कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा रिबेलियस मोड में आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इनके पेरेंट्स मुझे थोड़े से कंसिडरेबल होते हुए नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत टाइम लगने वाला है विद दिस पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, चलिए गाइज़ यहाँ पर अभी थोड़ा सा हम जो हैं जो लोग मैरिड लोगों से डील कर रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर गाइज मैरिड लोगों में दो तरह के मुझे सिचुएशंस नज़र आ रहे हैं। एक तो मुझे ये सिचुएशन नज़र आ रहा है कि आप लोग आपस में मैरिड हैं, दूसरा मुझे ये सिचुएशन नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो किसी से मैरिड हैं, और थर्ड सिचुएशन भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। वो सिचुएशन ये नज़र आ रहा है कि आप लोग अलग अलग लोगों से मैरिड हैं। सो गाइज़ यहाँ पर सिचुएशन कोई भी है, कंडीशन कोई भी है, लेकिन यहाँ पर जो मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं वो क्लियर कट है। यहाँ पर गाइज़ दोनों में से कोई एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोटेक्टिव फील कराते होंगे एक दूसरे को, लेकिन वो प्रोटेक्टिव फील कराना बहुत ज़्यादा ओवर कंट्रोलिंग हो रहा है। इस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर निकल कर आई हैं।
प्लस यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होने के साथ साथ में ये भी फीलिंग्स पता चलते हैं कि यहाँ पर कोई तो है थर्ड पार्टी जिनका कि यहाँ पर शायद इनकी फैमिली में किसी का लॉस हुआ है, कोई अपनों को इन्होंने खोया है, या तो इनके घर में कुछ मिसकैरेज हुआ है। इस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर इस रीडिंग में मिलते हैं। कुछ यहाँ पर गलत हुआ है गाइज़, और इस पर्टिकुलर रीडिंग में बहुत कुछ ऐसा फील मिलता है कि अगर ये थर्ड पार्टी कोई फ़ीमेल एनर्जी हैं या फिर ये आपके पार्टनर जो हैं ये फ़ीमेल हैं, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे कि थर्ड पार्टी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुख पहुँचा है। उनको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर सताया है, उनको दुख पहुँचाया है, उनके साथ बहुत विश्वासघात किया है। इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर गाइज़ इन दोनों के बीच में मनमुटाव के कारण ये सिर्फ इन दोनों के आपसी डिसएग्रीमेंट्स या आपसी ही मतभेद नहीं है, यहाँ पर बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस भी है। और अगर ये दोनों आपस में मैरिड हैं या फिर बहुत जिंगल मिंगल हो रहे हैं, इनकी एंगेजमेंट हो गई है, या ये आपके हस्बैंड है और किसी और के साथ में रह रहे हैं, तब भी सिचुएशन चाहे जो भी हो, इनके फैमिली या फ्रेंड्स में आपसी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्फ्लुएंस होकर इन दोनों में बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो बोलते हैं एक तो होता है मन का भेद, जहाँ पर मन आपस में मिलते नहीं हैं, एक होता है मत का भेद, जहाँ पर विचार आपस में नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर ना तो मन मिलते हैं, ना तो विचार मिलते हैं। इस तरह का फीलिंग्स यहाँ पर है। इनको लगता है इन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ पर इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप में, लेकिन उसका इनको कुछ भी रिज़ल्ट यहाँ पर मिल नहीं पा रहा है। चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में कुछ ठीक हो जाए, लेकिन जब भी पलट कर देखते हैं तो वही डिसएग्रीमेंट्स, वही सारे लड़ाई झगड़े, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर समझ में आती हैं। गाइज़ यहाँ पर देखिए बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ इस रीडिंग में समझ में आती है, और वो ये है कि ये दोनों बात कुछ भी करें, लेकिन बात घूम फिर के एक ही बात पर आ जाती है कि ब्लेम गेम यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। जिसने भी जो भी किया है इन दोनों के बीच में, वो अपनी गलती यहाँ पर कभी भी मानने के लिए रेडी नहीं होते हैं, चाहे इनकी गलती बड़ी हो, चाहे इनकी गलती छोटी हो। यहाँ पर गाइस चीज़ों को मैं बिल्कुल बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलूँगी, और ऐसा नहीं कहूँगी कि थर्ड पार्टी ने ये कर दिया है, थर्ड पार्टी ने वो कर दिया है। यहाँ पर ऐसी बिल्कुल भी कोई चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि चीज़ें एकदम बराबरी से यहाँ पर चल रही हैं। आपके पार्टनर को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा है। ये भी बहुत ज़्यादा फ्रीडम फ्रीक अपने आप को महसूस करना चाहते हैं। कोई इन पर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करे इनको, या कोई इनको ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करे, तो ये उस चीज़ को सह नहीं पाते हैं। यहाँ पर गाइज इनको बहुत ज़्यादा अनलव्ड फील हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये एक रिलेशनशिप में है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रिलेशनशिप में वो बात नहीं है, कंटेंटमेंट नहीं है, एक बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ में फील नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। और गाइज़ देखिए यहाँ पर ये जो 3-4 कार्ड्स हैं, जैसे 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 कार्ड्स तो यहाँ पर क्लियर कट ऐसा फील देते हैं कि ये दोनों आपस में ना सिर्फ लड़ते झगड़ते हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ अच्छी भाषा का प्रयोग भी नहीं करते हैं, और शायद फिज़िकली एक दूसरे को हर्ट भी करते होंगे। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इन्होंने एक दूसरे को फिज़िकल अब्यूज़ किया हो। गाइज़ देखिए ये इस पूरी रीडिंग में यहाँ पर मुझे कहीं भी ऐसा फीलिंग तो नहीं मिलता है कि ये दोनों साथ में रहना चाहते हैं और बहुत अच्छे से अपना जीवन गुजारना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे क्लियर कट फीलिंग मिलता है कि थर्ड पार्टी के पास ये इनिशियली जब गए हैं तो इनको बहुत ज़्यादा फील था कि थर्ड पार्टी जो को ये एक एम्प्रेस की तरह देखते थे कि उनमें इनकी पूरी दुनिया समाई है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पर इनको चीज़ें इनके लिए बहुत क्लियर होती गई, और टाइम के साथ में इनको पता चलता गया कि ये वो इंसान नहीं है जिनके बारे में ये सोच रहे थे, या जिनके बारे में इन्होंने ऐसी अटकलें लगाई थी कि ये इंसान इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा समय लेकर आएंगे और बहुत प्यार सा भर देंगे। इस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर इन्होंने सोचे होंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि टाइम के साथ साथ इनका जो है ये सिर्फ इंतज़ार करते रह गए, और इन्होंने जितना भी यहाँ पर इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया था, यहाँ पर मैं गाइस पैसों के इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं भावनाओं की इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ, फीलिंग्स के इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर इस पूरे रिलेशनशिप में इन्होंने जो भी सोचा था उस तरह का यहाँ पर इनको कुछ रिजल्ट्स देखने को नहीं मिला। यहाँ पर गाइस आप में से कई लोगों के लिए मैं ये भी बता देती हूँ कि यहाँ पर ये सिचुएशन भी मुझे होते हुए दिखाई देती है कि अगर इन्होंने आपको छोड़कर किसी और के साथ में शादी कर ली है,
और घर बसा लिया है, तो इनके घर वालों के साथ भी यहाँ पर थर्ड पार्टी का जो है कुछ तालमेल यहाँ पर बैठता हुआ मुझे नज़र नहीं आता है। ऐसा फीलिंग्स मिलते हैं यहाँ पर कि इनके घर वालों के साथ भी इनके बहुत मनमुटाव होते हैं और इनके घर में हमेशा कुछ ना कुछ तो कलह की स्थिति यहाँ पर बनी रहती है। अपेरेंटली यहाँ पर गाइज एक फीलिंग ये भी मिलता है कि यहाँ पर इनको कुछ तो थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर कि रुपयों पैसों की इनकी फैमिली में प्रॉब्लम हो रही है और ये दोनों ही एक फाइनेंशियल क्रंच से गुजरते हुए मुझे नज़र आते हैं। कुछ इन्होंने इन्वेस्ट किया है पैसा जो कि लंबा अटका हुआ है, उसका वेट कर रहे हैं, पर यहाँ पर इनको कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। विद दिस टावर मोमेंट गाइज, ज़िंदगी में बहुत कुछ इनके बिगड़ चुका है जिनको सुधारने की कोशिश करने की मंशा रखते हैं, लेकिन सुधार नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एयर और फायर एनर्जी निकल कर आई है। एम्प्रेस भी हमारे पास यहाँ पर रिवर्स में है। सो यहाँ पर गाइज मंशा सिर्फ अंदर से है, लेकिन जब ये उसको एक्शन में लाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर मुझे चीज़ें कुछ बहुत खासी काम करती हुई इनके लिए नज़र नहीं आ रही हैं। ओके, एंड विद दिस 6 ऑफ स्वॉर्ड्स गाइज, देखिए यहाँ पर ये भी हमारे पास जो बॉटम ऑफ द डेक, एनर्जी ऑफ द डेक जो निकल कर आया है, ये भी हमारे पास कुछ अच्छा कार्ड निकल कर नहीं आया है। ये कार्ड हमको क्लियर एक फीलिंग देता है कि ये रिलेशनशिप एक बहुत ही ज़्यादा रफ पैथ से गुजर रहा है और यहाँ पर ये बिल्कुल भी साथ में रहने के मोड में मुझे नज़र नहीं आते हैं और ना ही साथ में रहने के मूड में नज़र आते हैं। तो गाइज़ ये फीलिंग थर्ड पार्टी आपके पार्टनर दोनों में से किसी की भी हो सकती है जो कि इस रिलेशनशिप को छोड़कर जाने के पूरे मूड में मुझे नज़र आते हैं। ये देखिए गाइज़, हमारे पास बैक टू बैक यहाँ पर जाने के कार्ड्स निकल कर आए हैं। ये देखिए कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। ये देखिए गाइज, यहाँ पर इनके बहुत ज़्यादा कुछ मन मुटाव चल रहे हैं और यहाँ पर ये देखिए मुझे घर छोड़कर जाते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर भी ये देखिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर भी ये मुझे जाते हुए नज़र आते हैं, यहाँ पर भी ये मुझे जाते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में सिचुएशंस इतने बेहतर कुछ है नहीं गाइज। ये साथ में एक दूसरे के साथ में रहना नहीं चाहते हैं, सिचुएशंस इतने अच्छे कुछ लग नहीं रहे हैं, हर एक बात पे ये दोनों जो हैं आपस में लड़ पड़ते होंगे, इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर नज़र आते हैं। लेकिन इस रीडिंग में गाइज पर्टिकुलर जो रीज़न निकल कर आया है वो बाहरी इन्फ्लुएंस काफ़ी है। ये दोनों जो है बाहरी इन्फ्लुएंस से कोप अप नहीं कर पा रहे हैं और यही वजह है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में अब रहना नहीं चाहते हैं और इन दोनों के बीच में इस रिलेशनशिप में गाइस टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऑलराइट, सो गाइज यही थी आपकी छोटी सी प्यारी सी ब्यूटीफुल रीडिंग। सो अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।